بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل وذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات بجماعة سنفيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان हैं वो अंदर फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। अदाए अमीर अल-मोमिनीन के सिलसिले की ये मजलिस इस वक्त शब-ए-दारी की मजलिस मुनक़्क़िद होने जा रही है। इस मजलिस से ख़िताब करने जा रहे हैं आफ्ताब ख़िताबत आली जनाब मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। है
फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन। सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून। सलावत। हज़रत कलाम इलाही का एक सूरा है जो मुख्तसर यानी छोटी छोटी बहुत सी आयात पर मुश्तमिल है। इस सूरे का नाम है सूरह साफ़ात। सूरह साफ़ात की ये एक मुकम्मल और मुख्तसर सी आयत है जिसको इस वक्त मैंने सरनामे सुखन करार दिया है। इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून। इनको रोको, इन्हें ठहराओ, इसलिए कि इनसे सवाल किया जाएगा। रोज़ क़यामत का जो मंज़र किताबों में कुरान मजीद की आयात और पैगंबर की अहादीस का सहारा लेते हुए बयान किया गया है वो ये है कि रोज़ क़यामत सवा नेज़े पर आफ़ताब होगा,
शिद्दत की गर्मी होगी, प्यास की वजह से लोगों की ज़बानें दहन से बाहर लटक रही होंगी, इंसान के आमाल का हिसाब व किताब हो रहा होगा, आमाल गिने नहीं जा रहे होंगे बल्कि तोले जा रहे होंगे। अगर किसी ने ज़र्रा बराबर खैर किया है तो उसका भी हिसाब होगा, और अगर किसी ने ज़र्रा बराबर शर किया है तो उसका भी हिसाब होगा। इंसान के पास अपने गुनाहों की तावील की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जैसे दुनिया में हम अपने हर गुनाह की कोई न कोई तावील कर लेते हैं कि हमने ये गुनाह मजबूरन किया, या हमने ये गुनाह किया ही नहीं, या ज़माना ऐसा है, या वक्त ऐसा है, हम ये न करते तो क्या करते। ऐसा कुछ नहीं होगा। इंसान के अपने ही आज़ाओ जवारिह उसके ख़िलाफ़ गवाही दे रहे होंगे, इंसान के हाथ बता रहे होंगे कि इसने हमारे ज़रिए क्या गुनाह किया, पैर बता रहे होंगे कि हमको किन गुनाहों में इस्तेमाल किया, आँखें उसके ख़िलाफ़ गवाही दे रही होंगी, कान उसके ख़िलाफ़ गवाही दे रहे होंगे। तो अब इंसान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। नफ्सा नफसी का आलम होगा। बाप बेटे को न पहचानेगा, बेटा बाप को न पहचानेगा। यानी अब आप समझ सकते हैं कि जब अपने आज़ाओ जवारिह ही अपने ख़िलाफ़ होंगे तो फिर रिश्तों की क्या अहमियत है। बाप को बेटे की ख़बर ना होगी, बेटे को बाप की ख़बर ना होगी, ज़ौजा शौहर की तरफ न देखेगी, शौहर ज़ौजा की तरफ न देखेगा, भाई भाई की ख़बर न लेगा, पड़ोसी पड़ोसी का हाल न पूछेगा। कुरान की ज़बान में पीर अपने मुरीद पर लानत कर रहा होगा और मुरीद अपने पीर पर लानत कर रहा होगा। जो यहाँ लानत करना पसंद नहीं करते वो भी वहाँ लानत कर रहे होंगे। बहुत तवज्जो, मीज़ान नज़्ब होगी। अब फ़ैसला किस बुनियाद पर होगा? का फ़ैसला इस बुनियाद पर होगा कि जिन लोगों के गुनाह ज़्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी, वो जहन्नम की तरफ जाएंगे। अब आप मुझे सोच समझ के बताएं कि जिनके गुनाह ज़्यादा होंगे, नेकियां बहुत कम होंगी, उनके सिलसिले में फ़ैसला होगा कि ये जहन्नम की तरफ जाएं, तो अब वो लोग दौड़ते हुए जन्नत की तरफ बढ़ेंगे। देखिए पूरा मंज़र मैंने पेश कर दिया। अब जब ये दौड़ते हुए जन्नत की तरफ बढ़े तो अल्लाह ने कहा वक़िफ़ूहुम, इन्हें ठहराओ। क्या सुन रहे हैं आप? खुदा के लिए भाई थोड़ा बेदार हो जाइए। इन्हें ठहराओ। भैया ये माइक ठीक नहीं हो सकता क्या? एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाला। तो ये कहा जाएगा कि इन्हें ठहराओ, इसलिए कि इनसे सवाल किया जाएगा। तो किसे ठहराओ? का उन्हें ठहराओ जो जन्नत की तरफ जा रहे हैं। इन्हें ठहराओ इसलिए कि इनसे सवाल किया जाएगा। तो अब एक सवाल, इस सवाल के सिलसिले में ये पैदा होता है कि अब इनको ठहरा के जो सवाल किया जाएगा वो किस चीज़ का सवाल होगा। मैं ज़्यादा तमहीद इस वक्त आपकी खिदमत पर नहीं अर्ज़ कर सकता, इसलिए कि इस वक्त मजलिस में ज़्यादा वक्त भी नहीं है, कोई तूलानी तकरीर भी नहीं करना है। लेकिन मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहूँगा और शायद कोई अच्छा सामे खामोश न रहे कि भाई ठहरा के वही पूछा जाएगा जो गदीर में ठहरा के सुनाया गया था। एक सलावत पढ़ा पर मोहम्मद वाले बहुत कुछ। गदीर में रोक के सुनाया गया था। तो गदीर में रोक के क्या सुनाया गया था? मैं समझता हूँ मजमे ने खुद ही जवाब दे दिया कि भाई गदीर में रोक के जो सुनाया गया था उसी के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने गदीर में क्या सुना, तुमने गदीर में क्या देखा। समझ रहा? और गदीर में जो तुमने देखा, गदीर में जो तुमने सुना, उससे तुमने क्या अक्स किया। तो गदीर के बारे में सवाल होगा
या फिर यूं कहा जाए कि विलायत अमीरुल मोमिनीन के बारे में सवाल होगा। भाई एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले। देखिए कबला हम भी इसी शहर लखनऊ के रहने वाले हैं, लिहाजा हमें मुकम्मल इख्तियार है कि हम इन बातों पर तबसरा करें या इसका कोई इलाज पेश करें। ये जो मुसलसल हमारे शहर में माइक की प्रॉब्लम है, इसका सिर्फ एक इलाज है कि एक बार सीटी बजेगी तो इतने पैसे कम दिए जाएंगे। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले। एक इलाज, अगर पूरी मजलिस सही तरीके से हो जाएगी तो जितने मांग रहे हैं उसके दुगने पैसे हमसे। थोड़ा सा आप हजरात इस पर तवज्जो करें, इसलिए कि भाई असल शय जो है वो जिक्र ही है। एक सलावात और पढ़े पर मोहम्मद वाले। तो बहरहाल मेरी बात सुनो जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। तो पूछा किस चीज़ के बारे में जहाँ जाएगा, कब पूछा जाएगा विलायत अमीरुल मोमिनीन के बारे में। देखिए अजीज़ों, हम पर यानी शियों पर, हालांकि शियों जो है ये भी उर्दू ज़बान में है, वरना शिया जो है वो जमा भी है और वाहिद भी है, यानी शिया का लफ्ज़ जो है वो वाहिद भी है और जमा भी है, लेकिन अब उर्दू में कहना पड़ता है कि शियों पर। तो शियों पर एक इल्ज़ाम ये लगता है और ख़ास तौर से हमारे जैसे लोगों पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये शिया ये अक़ीदा रखते हैं कि नमाज न पढ़ो, रोज़ा न रखो, हज न करो, ज़कात ना अदा करो, खुम्स न दो, कुछ ना करो, सिर्फ विलायत अली का कायल हो जाओ, तुम जन्नत में चले जाओगे। इस इतने बड़े मजमे के सामने, मौला अली के शबीह ताबूत के सामने, जहाँ हर आदमी मन्नतें मानने के लिए आता है, अपनी मुरादें हासिल करने के लिए आता है, मैं सीना ठोक के आपकी खिदमत में यह बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाब सलमान फ़ारसी से लेकर मीसम जैदी तक, देखिए मेरी बात सुने जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझे या नहीं समझे, वो सबसे बड़े शिया और सबसे बड़े हकीर व फ़कीर हम, बहुत तवज्जो, सब उसके बीच में आते हैं। किसी शिया का ये अक़ीदा नहीं है कि नमाज न पढ़ो, रोज़ा न रखो, हज न करो, ज़कात न अदा करो, कार खैर न करो, मुहर्रमात से परहेज़ न करो, हराम ग़िज़ा न खाओ, बहुत तवज्जो, दूसरे का हक़ न मारो। क्या सुन रहे हैं? बहुत तवज्जो, दूसरे को उसका हक़ ना दो, किसी का ऐसा कोई अक़ीदा नहीं है। सिर्फ विलायत अली के कायल हो जाओ, तुम जन्नत में चले जाओगे। ये किसी शिया का अक़ीदा नहीं है, लेकिन हाँ हमारे बच्चे बच्चे का ये अक़ीदा ज़रूर है कि अगर ज़िंदगी भर नमाज पढ़ी, क्या सुना, अगर उम्र भर रोज़े रखे, अगर हर साल हज के लिए गए, अगर हर नेक काम किया, अगर हर हराम काम से परहेज किया, लेकिन अगर विलायत अली के कायल नहीं हो, कायल नहीं हो तो बूए जन्नत नहीं सूंघ सकते, बूए जन्नत नहीं सूंघ सकते। यह है विलायत अमीरुल मोमिनीन। और अजीज़ों, ये बात आप अपने जहन में रखें कि जब रसूलुल्लाह ने गदीर के मैदान में 1.25 लाख हाजियों के दरमियान मौला अली को हाथों पर उठा के दिखाया और फरमाया कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली जुन मौला, तो सबसे पहले गवाही देने वालों में आपको मालूम है कौन था? सबसे पहले पिसर खत्ताब ने खड़े होकर गवाही दी और मौला अली को मुबारकबाद देते हुए कहा कि या अली, आपको मुबारक हो, इसलिए कि आप तमाम मोमिनीन के भी मौला हो गए और तमाम मोमिनात के भी मौला हो गए। देखिए, पढ़ा हुआ नुक्ता नहीं पढ़ूंगा, जो आप सुन चुके हैं वो नहीं अर्ज करूंगा, वो नुक्ता अपनी जगह पर है, मेरा नुक्ता भी नहीं है। या अली, आप तमाम मोमिनीन के भी मौला हो गए, मोमिनात के भी मौला हो गए और मेरे भी मौला हो गए। अब यहाँ जो लताफत है उसको आप समझ सकते हैं, लेकिन इसके आगे जो जुमला है वो पढ़ा नहीं जाता। फिर उसके बाद पिसर खत्ताब ने कहा, या अली, अगर कोई मर्द आपको मौला न माने तो वो मोमिन नहीं है, और अगर कोई औरत आपको मौला न माने तो वो मोमिना नहीं है। सुना इस पंजमे ने? नहीं सुना? के लिए थोड़ा बेदार हो जाइए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मर्द आपको मौला न माने तो वो मोमिन नहीं है, और अगर कोई औरत आपको मौला न माने तो वो मोमिना नहीं है। मैं इस मजलिस पे बैठे हुए हर आदमी से पूछता हूँ कि अगर कोई अली को मौला न माने, खाली अली को मौला न माने, तो मर्द मोमिन नहीं है, औरत मोमिना नहीं है। तो अब अगर कोई मर्द अली के मुकाबले पे आ जाए तो वो अमीरुल मोमिनीन कैसे हो सकता है? कोई औरत अली से लड़ने आ जाए? एक बाबा तो भला सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले। तो अब अगर कोई मर्द अली के मुकाबले पे आ जाए तो वो मोमिन कहलाने के लायक नहीं, कोई औरत अली के मुकाबले पे आ जाए तो वो मोमिना कहलाने के लायक नहीं है। बहुत तवज्जो, मोमिना कहलाने के लायक नहीं है। और ये खाली मीसम जैदी नहीं कह रहे हैं, ये खाली इस मजमे का अकीदा नहीं है, बल्कि वो किताब जो हमारी मुखालिफत में लिखी गई है जिसका नाम है तोहफ़े असना अशरिया। तोहफ़े असना अशरिया आपको मार्केट में जाके मिल जाएगी, उर्दू में उसका तर्जुमा भी मिल जाएगा, जाके पढ़िएगा। मुहद्दिस देहलवी ने क्या लिखा है, बड़ी कीमती बात, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके हवाले कर रहा हूँ। मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, देखिए मैं जो पढ़ रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं अर्ज कर रहा हूँ। मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि अहले सुन्नत वल जमाअत का, अहले सुन्नत वल जमाअत का मजहब भी यही है। अकीदा नहीं, नजरिया नहीं, फिक्र नहीं। जुमला देखिए आप, वो कहते हैं अहले सुन्नत वल जमाअत का मजहब भी यही है कि जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन में अली हक पर थे। भाई आपने बहुत हल्के अंदाज में सुन लिया, मैंने क्या अर्ज किया। वो लिखते हैं जंगे जमल में और जंगे सिफ़ीन में अली हक पर थे, अली हक पर थे। अब मोहब्बत जागी, दूसरे जुमले में थोड़ी सी वकालत की का, और अली के मुकाबले पर आने वाले, जो नहीं लिखा बातिल पर थे, खता और गलती पर थे। खता और गलती पर थे। मुहद्दिसे देहलवी के इस जुमले में किसी नालायक बेटे की माँ की बेचारगी झलक रही है। भाई मौला सलामत रखे आपको। एक सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। सुन रहे हैं आप, बेटे ने चोरी की, चोरी करता हुआ पकड़ा गया। क्या सुन रहे हैं आप, बेटे ने चोरी की, चोरी करता हुआ पकड़ा गया, या कोई गलत काम किया, सारे मोहल्ले वाले थूक रहे हैं, लोग बुरा कह रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है, लेकिन बेचारी माँ से पूछिए, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, गलत सोहबत में पड़ गया है। क्या सुना यार, गलत सोहबत में पड़ गया है। तो ये बेचारगी वाला लहजा जरा मुलाहिजा फरमाइए। वो लिखते हैं जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन में अली हक पर थे और अली के मुकाबले पर आने वाले खता और गलती पर थे। क्या सुना आपने, खता और गलती पर थे। फिर वो कहते हैं वो बेचारे कुरान की आयत का मतलब नहीं समझ सके। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। वो बेचारे, हाय हाय हाय, आप गौर कीजिए, वो बेचारे, अमा अली के दुश्मन भी बेचारे हो गए, पूरा बागे फदक खा जाए तब भी बेचारे।
वो बेचारे कुरान की आयत के माना ना समझ सके। कुछ गौर भी किया आपने या नहीं गौर किया? वो बेचारे कुरान की आयत के माना न समझ सके। ये किसी लखनऊ वाले की गुफ्तगू नहीं हो रही है, ये किसी हिंदुस्तानी की गुफ्तगू नहीं हो रही है कि वो बेचारा कुरान की आयत का मतलब नहीं समझ सका। अमा कुरान अरबी ज़बान में नाजिल हुआ, कुरान अरबी ज़बान में नाजिल हुआ, ये दोनों अरबी के रहने वाले हैं। क्या सुन रहे हैं आप? कह रहे हैं ये कुरान की समझ सके। अब जुमला हदिया समात है, जैसे जी चाहे वैसे समझें। हमें अफसोस तो तुम्हारी अक्ल पर होता है कि जो सारे कुरान का इल्म रखता है उसको छोड़ के दीन उनसे हासिल कर रहे हो जो कुरान की आयत के माना ना समझ सके। सलावत पढ़ते बार मोहम्मद वाले अली से आके लड़े। देखिए क़िबला, ये अय्याम जो हैं ये शहादत अमीरुल मोमिनीन से मंसूब हैं। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में शायद किसी मजलिस में मैंने यहाँ भी अर्ज़ किया था कि ये मौला अली पर जो इब्न मुलजिम ने वार किया उससे तो मेरे मौला की शहादत वाक़ हो गई, लेकिन इससे पहले भी मौला अली के कत्ल की कोशिशें हुई। ये मेरे ख्याल में हमारे मजमे को और हमारे बच्चों को ज़रूर मालूम होना चाहिए कि कत्ल की साजिशें हुई, कोशिशें हुई। मस्जिद में मौला अली नमाज पढ़ रहे हैं और खालिद बिन वलीद से खलीफा अव्वल ने कहा कि तुम अली को कत्ल कर देना जब मेरी नमाज तमाम। पूरा वाक़या है। इसके अलावा भी एक वाक़या है कि खालिद बिन वलीद को भेजा कि जाओ अली जहाँ मिले उन्हें कत्ल कर दो, जहाँ अली मिले वहाँ अली को कत्ल कर दो। खालिद बिन वलीद तलवार लेके आया, अली को ढूंढता हुआ चला। हमारी जान निसार हमारे मौला के ऊपर। मेरे मौला यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे हैं, हाथ में बेलचा है, बागबानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। बागबानी, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। देखिए आप मेरी तरफ देखें, जो आप सुनना चाहते हैं वही मैं आपको सुना रहा हूँ, बहुत तवज्जो। और जाहिर सी बात है कि मजलिस का मतलब ही होता है ज़िक्र अली। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, ज़ीनत दो अपनी मजलिसों को ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। लोग कहते हैं साहब मजलिस में कुछ ऐसा पढ़ा जाना चाहिए कि लोग कुछ ले के जाएँ। अमा अली के ज़िक्र से बड़ी क्या चीज़ है जो ले के जाएंगे? अगर इससे बड़ी कोई चीज़ हो तो आप हमें बताइए, हैं? वही लेके जाइए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। खालिद बिन वलीद मौला कायनात को तलाश करता हुआ आया। मेरा मौला बागबानी का फराइज अंजाम दे रहा, हाथ में बेलचा है। बेलचा आप समझते हैं ना, बेलचा है मौला अली के हाथ में। खालिद ने पीछे से अली पर वार करना चाहा, लेकिन ये हमारे मौला थे, वो पीछे से वार करने के लिए आया। जब मेरे मौला ज़रा पहनते थे तो उसकी कड़ियाँ सिर्फ सामने होती थी, पुष्ट पर नहीं होती थी। किसी ने पूछा मेरे मौला से, या अली, या आपकी ज़रा में कड़ियाँ सिर्फ सामने क्यों होती हैं, पीछे क्यों नहीं होती? मेरे मौला ने फरमाया, मुझे मैदान से फरार करना नहीं है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरूरत भी नहीं है कहा या अली, लेकिन अगर कोई पीछे से आगे वार कर दे तो? मेरे मौला ने फरमाया, तूने मुझे अपना जैसा समझ लिया है? क्या तूने मुझे अपना जैसा समझ लिया है? जैसे मैं सामने देखता हूं वैसे ही पसे पुष्ट भी देखता हूं। नहीं, इस जुमले की अहमियत का आपने अंदाजा नहीं लगाया। जैसे मैं सामने देखता हूं वैसे ही मैं पसे पुष्ट भी देखता हूं, जैसे सामने देखता हूं वैसे ही
देखिए कभी अभी मैं एक मजलिस पे एक जुमला कह रहा था और जाहिर सी बात है कर्ब है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वक्त मजमा ज़्यादा है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ कि दूसरों का तो शेवा ही ये रहा कि जिसने अली का जिक्र किया उन्होंने कहा ये शिया है। अल्लामा इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली आप समझ लें, अरे भाई दूसरों का तो 1400 साल से मिजाज ये है, जो ज्यादा अली अली करे उन्होंने कहा ये शिया है। अब कुछ अपने लोगों ने भी मेयार बना लिया, जो ज्यादा अली अली करे एक सलावत पढ़े बल मोहम्मद वाले मोहम्मद। उनकी यूनिवर्सिटी में उसके लिए सनद तैयार है, साइन की हुई, मोहर लगी हुई रखी है, तो खाली नाम लिखना है, एक सलावत पढ़े बल मोहम्मद वाले। परेशान हुए जा रहे हैं लोग। देखिए क़िबला मेरी बात समझिए, दो तरह के मज़ाहिब हैं। मेरी बात खुदा के लिए बहुत तवज्जो के साथ बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं वो सुने हैं। हम खाली जुमलों पर भी मजलिस पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बात अहम है, इसको समझना ज़रूरी है और मेरे बच्चों को समझना निहायत ज़रूरी है। इस बात क़िबला बहुत कीमती बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। दो तरह के मज़ाहिब हैं। हम उस मज़हब से, उस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ एक तो वो अल्लाह है और हम सब उसकी मखलूक हैं। हम सब मखलूक नहीं हैं, बल्कि हमारे पांचवें इमाम ने फरमाया है कि मेरे बच्चों मेरी बात को समझो कि हमारे पांचवें इमाम ने फरमाया है कि अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो अल्लाह की मखलूक है। जन्नत, जहन्नम, कौसर, तूबा, जो भी है, इंतहाई है कि जो कैफियत है वो भी सब कुछ अल्लाह की मखलूक। अल्लाह के अलावा यानी अल्लाह के अलावा बेदून अल्लाह, अल्लाह के अलावा जो कुछ है, जो भी है, वो सब अल्लाह की मखलूक है। यह है हमारा दीन, यह है हमारा मजहब। अब वो जिसको चाहे उसे रसूल बनाए, जिसको चाहे उसने नबी बनाया, जिसको चाहे उसने इमाम बनाया, जिसको चाहे उसने वली बनाया, जिसको चाहे उसने अपने सिफात का आईनादार बनाया, लेकिन वो अल्लाह है और सब उसकी मखलूक है। और एक दूसरा नज़रिया, वो नज़रिया जो है, ये जुमला ये बच्चे अगर याद रख लें तो बेहतर है, वो जुमला है वहदतुल वजूद। वहदतुल वजूद, वहदतुल वजूद यानी उनका ये कहना है कि वजूद जो है वो सिर्फ एक है, वो अल्लाह हो या हम हो। मेरी बात समझे? उनका ये कहना है कि वजूद जो है वो सिर्फ एक है, वो अल्लाह हो या हम हो। वो समझते हैं कि हम भी अल्लाह हैं, हम भी अल्लाह हैं, ये खंबा है ये भी अल्लाह है, ये ज़मीन है ये भी अल्लाह है, ये सूरज है ये भी अल्लाह है। समझ रहे हैं आप? उनका नज़रिया यह है जो हमारे बिरादरान वतन का नज़रिया है। मेरी बात समझे जो मैं अर्ज करना, जो हमारे बिरादरान वतन का नज़रिया है, वो नज़रिया ही बिल्कुल अलग है कि हर चीज़ में उनको अल्लाह नज़र आता है, हर चीज़ में उनको अल्लाह नज़र आता है और उसी की पैदावार है तसव्वुफ। समझे आप या नहीं समझे? उसी की पैदावार है तसव्वुफ। वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है विसाल, वो भी उसी की तरफ ले जाता है कि कोई मर जाता है तो कहते हैं उसका विसाल हो गया। ये सूफियत जो है ये हमारे मजहब के बिल्कुल मुखालिफ है, वो नज़रिया ही बिल्कुल अलग है। आप मेरी बात समझें तो अल्लाह के बारे में उनका नज़रिया अलग है, इसीलिए उनके बड़े बड़े सूफी जो हैं वो अनल हक़ की आवाज़ें बुलंद करते हैं। अब मेरे ख्याल में ये जुमला यहाँ शोरा जो बैठे हुए हैं और जो पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए वो समझ सकते हैं कि किसने आवाज़ बुलंद की थी। उनके बड़े बड़े सूफी जो हैं वो अनल हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं कि हम ही हक़ हैं, अनल हक़, और बाद में उसकी वो यही तावील करते हैं कि वहदतुल वजूद जो है वही हकीकत है, लिहाजा अगर वो अनल हक़ कह रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं। अब यहाँ बैठा हुआ मजमा मेरी बात नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? अब अफसोस तो इसी बात का है, इसी बात का है कि नाम निहाद मुबल्लिगीन को वहदतुल वजूद का अनल हक़ बर्दाश्त होता है, शियों का अली हक़ बर्दाश्त नहीं होता। एक सलावत पढ़े बल मोहम्मद वाले।
तो अली उसे कहते हैं जो देखने के लिए आंखों का मोहताज नहीं है। तो अगर अली देखने के लिए आंखों के मोहताज नहीं है तो बोलने के लिए जबान के मोहताज भी नहीं है। समझ रहे हैं? बोलने के लिए जबान के मोहताज भी नहीं है। चलिए छोड़ा इस मसले को, हमने आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो मेरे मौला ने फरमाया था जैसे मैं आगे देखता हूं वैसे ही पीछे देखता हूं। अब ये खालिद बिन वलीद तलवार लेके आया, चाहता था कि पुष्ट मौला अली पर वार करे। एक मरतबा मेरे मौला ने पलट के देखा, क्या देखा? ये तलवार उठाए हुए। अली का देखना काफी था। क्या सुन रहे हैं आप भाई? खुदा के लिए बेदार होइए। अली का खाली देखना काफी था, अमा एक बार हकीकी ऐनुल्लाह ने देखा मुसलमानों के मसनवी सैफुल्लाह के हाथ से तलवार छूट गई। तलवार छूट के जमीन बगिरी, थर 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 कांपने लगा। क्या तू मुझे कत्ल करने आया था? कहा? मेरे मौला पलटे, वही हाथ में जो अली के बेलचा था। चाहते तो उस वक्त भी आसमान पे तलवार आ जाती, लेकिन अली बताना चाहते थे मैं फख्र दाऊद हूं। वही बेलचा आगे बढ़ाया और उसको मोड़ा और मोड़ के खालिद के गले में तोक बना के डाल दिया। हाँ हाँ, नहीं सुना? खालिद के गले में तोक बना के डाल दिया, तोक बना के डाल दिया। अब गले में तोक पड़ा हुआ खालिद के। वापस हुआ, एक लोहार के पास गया, कैसे गले तो निकाल दो, का मुमकिन नहीं। दूसरे के पास गया, कहीं निकल सकता है? कहा निकल तो सकता है। कहा भाई जल्दी निकाल दो, कहा मगर ये समझ लो जलाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। कहा जलाना पड़ेगा। तीसरी जगह गया, यहाँ गया, वहां गया, हर जगह से जवाब मिला साहब हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते, वो गले में पड़ा हुआ, ना उतर सकता है ना निकल सकता है। किसी ने उससे कहा देखो समझदारी की बात यह है कि जिसने तुम्हारे गले में ये तोक डाला है वही निकाल सकता है, कोई और नहीं निकाल सकता। भाई हमारी समझ में आया कि अगर अली किसी के गले में तोके आहन डाल दे, अगर अली किसी के गले में तोके आहन डाल दे तो उसे भी दुनिया में कोई निकाल नहीं सकता। और अगर बुग़्ज़ अली की वजह से किसी के गले में तोके लानत पड़ जाए, एक बाबा से बुलंद सलावात पढ़े बर मोहम्मद। तो अज़ीज़ों, मेरे मौला के कत्ल करने की कोशिशें तो बहुत हुई है। जंग जमल में भी क्या हो रहा है, वहाँ भी तो अली के कत्ल ही की कोशिश हो रही है ना। लोगों को उकसाया जा रहा है मौला अली को कत्ल करने के लिए। तो अज़ीज़ों कई बार ये कोशिशें हुई, लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर इब्न मुलजिम कत्ल का मुजरिम है, मर्डर का मुजरिम है, तो ये लोग अटेम्प्ट टू मर्डर के मुजरिम हैं। और पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि ये दफ़ा ज़्यादा सख्त होती है। बहरहाल अज़ीज़ों कोशिशें होती रहीं। ये जब मेरे मौला ने सर ब ज़रबत लगने के बाद फरमाया फ़स्तो बरब्बिल काबा, रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। तो क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि दुनिया में मेरे मौला का मिशन ये था, काम ये था कि लोगों से तौहीद को मनवाया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि देखो मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, खुदा नहीं हूँ।
सारे इख्तियार मेरे पास हैं, सूरज को पलटा सकता हूँ, मुर्दे को जिला सकता हूँ, लेकिन मैं अल्लाह नहीं हूँ। लेकिन अजीज़ों, बंदगी साबित करने के लिए आजिज़ी को जाहिर करना ज़रूरी है और विलायत को साबित करने के लिए इख्तियार दिखाना ज़रूरी है। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे जमा हों? वहाँ हारिस कत्ल करने के लिए आया, मौला अली ने पलट के उसके गले में तोक़े आहन डाल दिया। तो कोई ऐसा मौका दरकार था जहाँ आजिज़ी का इजहार भी हो जाए, इख्तियार मुतासिर भी ना हो। तो बेहतरीन मौका था कि जब अली सजदे में हो। हालत सजदा में सर बवार हुआ, तब फरमाया फस्तो रब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम में कामयाब हो गया। आजिज़ी का इजहार भी हो गया, इख्तियार मुतासिर भी ना हुआ, आज मैं कामयाब हो गया। हाँ अजीज़ों, दुनिया में आपको कोई ऐसा नज़र आएगा जो ज़ख्म खा के कहे कि मैं कामयाब हो गया? खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के या गम अहले बैत के। अज़ीज़ों, ये ताबूत रखा हुआ है, ये जो मंज़र आप देख रहे हैं, मोमिनीन यहाँ जमा हैं, ताबूत के करीब लोग जा रहे हैं। रात भर अंजुमन-हाय मातमी नौखानी और सीना जनी करेंगी, सुबह मजलिस होगी, वसीयत के सिलसिले में बिरादराम मौलाना अली मुत्तकीज़ादी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। उसके बाद ख़वातीन का सिलसिला शुरू हो जाएगा कि जो कभी ख़वातीन कभी मर्द ताबूत के पास आ रहे हैं, ये सब ऐसे ही नहीं। देखिए, कोई मेरी बात माने या न माने, किसी पर असर हो या न हो, कोई सुधार हो या न हो, लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर कि ये बुज़ुर्गों की अलामतें हैं, ये विरासतें हैं बुज़ुर्गों की दी हुई, इनको बाकी रखिए, इनको बरकरार रखिए। मैं इस मजलिस से सिर्फ़ एक पैगाम देना चाहता हूँ। मुझे ख़ुद एहसास है कि मेरी ज़बान में कितना असर है और कितने लोगों पर इस बात का असर होगा, लेकिन अज़ीज़ों, ये बात मैं कहूँगा ज़रूर। उलमा बयान करें कि जुलूस पे किस तरह चला जाए, ज़ाकिरीन भी बयान करें कि अज़ादार किस तरह से अज़ादारी करें, ताबूत को किस तहज़ीब व तमीज़ के साथ बोसा दें, खुतबा भी बयान करें। लेकिन मैं बड़े कर्ब के साथ कह रहा हूँ कि आप भी अपने बच्चों को बताइए। सिर्फ हम नहीं, सिर्फ उलमा नहीं, सिर्फ मजलिस पढ़ने वाले नहीं, सिर्फ खुतबा देने वाले नहीं, आप भी थोड़ा सा टाइम निकालिए। आपका अगर 18 साल 20 साल का कोई बेटा है तो उसको बताइए कि जुलूस पे कैसे चला जाता है, उसको समझाइए कि बेटा जुलूस पे चलने का तरीक़ा क्या है, उसको बताइए कि ताबूत को कंधा किस तरह दिया जाता है, उसको बताइए कि इसकी अहमियत क्या है। इसलिए क़िबला ज़्यादातर कौमों पर जो अज़ाब नाज़िल हुआ है वो बेअमली की वजह से नहीं नाज़िल हुआ है, बेअदबी की वजह से नाज़िल हुआ है। अब शायद इससे ज़्यादा कोई जुमला मैं कह नहीं सकता, लिहाजा ख्याल रखना ज़रूरी है।
बताइए अपने बच्चों को, भाई खुदारा बताइए, वाजिब समझ के बताइए उन्हें, समझ रहे हैं, वाजिब समझ के बताइए। बहरहाल कभी मर्द आते थे, इमाम हसन से कहते थे कि अब मौला की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। इमाम हसन पर्दे का एहतमाम करते थे, मर्द मौला अली के पास आंखों से आंसू बहते जाते थे। इस आलम में भी मेरे मौला आवाज़ और नसीहत फरमाते जाते थे। कभी बेटियां कहती थीं, अली की बेटियां, भैया हसन अब हम भी बाबा के पास आना चाहते, हमारे बाबा के शियों से कहिए कि कुछ देर बाहर चले जाएं। इमाम हसन गुजारिश करते थे, अली के शिया घर से बाहर आते थे, अली की बेटियां अली को घेर लेती। क्या आलम होता था। अभी तो आप एक जुमला सुनेंगे, जब मेरे मौला फजर के वक्त जख्मी होके घर आए, जब अली जख्मी होके घर आए तो इंशाल्लाह आप इस जुमले पर बहुत रोएंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब अली जख्मी होके घर आए तो फजर का वक्त था, जब मेरे मौला के सर पर ज़रबत लगी। जब नमाज ज़ोहर का वक्त आया तो अली के घर से एक शोर गिरिया बना। अली की बेटियां चीखा मार मार के रोने लगी। किसी बीवी ने अली की बेटियों से पूछा कि ये क्या देख लिया, इतनी शिद्दत से आपने गिरिया करना शुरू किया। तो अली की बेटियों ने कहा कि आज हमने पहली बार अपने बाबा को बैठ कर नमाज पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर। बस अभी तो मसाइब तो हो गए, मजलिस कहीं पर तमाम हो गए। मेरे ख्याल में आपको भी वो जुमला याद आ गया जो मुझे याद आ रहा है। अली की बेटी ज़ैनब ने अपने बाबा को पहली बार बैठ के नमाज पढ़ते देखा। मार के रोई। अरे जरा याद कीजिए कैद खाने का वो मंजर, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, फूफी अम्मा मैंने आज आपको पहली बार बैठ के नमाज पढ़ते हुए देखा है। ए फूफी क्या बात है? का बेटा सैयद सज्जाद यजीद के यहाँ से खाना इतनी कम मिकदार में आता है कि बच्चे भूखे रह जाते हैं। बढ़ता जाता है, अब खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। दिनों तो कभी मर्द आते थे, कभी बीवियां आ जाती। उस वक्त कूफे में जो अतिब्बा थे, जो हुक्मा थे, उनको बुलाया गया, जो जर्राह थे उनको बुलाया गया। जो सबसे बड़ा जर्राह था उस वक्त कूफे में, मैं बच्चों को बता दूं, जर्राह का मतलब सर्जन। जो उस वक्त का सबसे बड़ा सर्जन था, सबसे बड़ा जर्राह था, उसे बुलाया गया। उसने आने के बाद मौला अली के जख्म सर को देखा।
इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहा जरा बाहर आइए। इमाम हसन बाहर आए, उसने अपने सर से अमामा उतारा, उसके बाद कहने लगा आप अपने बाबा से कहिए जो वसीयत कर रहा है। मजलूमी सरकार सिद्दीक़ अकबर की गम भी है, रंज भी है, अलम भी है, लेकिन छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी भी है। जब्त किए हुए घर में वापस आए, अजब नहीं कि छोटे भाई बहनों ने पूछा हो कि जर्राह ने क्या बताया। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। हाँ अजीजों, दिन गुजरता रहा, आज का दिन भी गुजर गया, ये रात भी गुजर गई बड़ी कर्ब बेचैनी के साथ, जैसे जैसे जहर का असर बहुत ज्यादा। कभी मेरे मौला को गश आता था, कभी गश से फाका होता था। जर्राह ने कहा इमाम हसन से कि अब मेरे मौला का जाबर होना तो मुमकिन नहीं लगता, लेकिन इस वक्त बहुत शिद्दत से ज़रूरत भी है, कुछ कुव्वत आ जाए, कुछ ताकत आ जाए, बचना है। अगर अली को शीर पिलाया जाए। ये खबर कूफे में गश्त कर गई। आज की रात गुजर रही थी, खत्म सहर से पहले घर में अली और अली के बच्चे थे। दक्कुल बाब हुआ, इमाम हसन ने दरवाजा खोला, क्या देखा? कूफे के छोटे छोटे यतीम बच्चे हाथों में दूध के प्याले। हाथों में दूध के प्याले लिए हुए खड़े हुए हैं। का बच्चों ये दूध के प्याले लेके क्यों आए? का हमें बताया गया है कि जर्राह ने बताया है कि हमारे मौला को शीर पिलाया जाए। इमाम हसन ज़ारो कतार रोने लगे, हुसैन की आंखों से आंसू बहने लगे। अजब नहीं कि हुसैन को याद आया हो कि अरे आज ये छोटे छोटे बच्चे हमारे बाबा के लिए प्याला शीर लेके आए हैं। करबला में हमारे छोटे छोटे बच्चे हाथों में खाली कूदे लिए हुए खड़े होंगे। अल्लाह इसकी आवाज़।
मुलजिम ने ज़रबत लगाए, उफ ये कैसी कयामत है आए, इब्ने मुलजिम ने ज़रबत लगाए, उनसे कर हो गया है अमामा, उठ रहा है जनाजा अली का, शोर गिरिया कूफे में बरपा, उठ रहा है जनाजा अली का, शोर गिरिया कूफे में बरपा, उठ रहा है जनाजा अली का। आज जख्मी हुई है नमाज़ें, रो रही है कि किस पर अज़ाने, रो रही है कि किस पर अज़ाने, आज जख्मी हुई है नमाज़ें, रो रही है ये किस पर अज़ाने, खाक सर पर लगाए है काबा, उठ रहा है जनाजा अली का, शोर गिरिया सजदा हो गई टुकड़े टुकड़े, हर निगाह हो गई टुकड़े टुकड़े, सजदा हो गई टुकड़े टुकड़े, हर निगाह हो गई टुकड़े टुकड़े, खून में डूबा हुआ है मुसल्ला, उठ रहा है जनाजा अली का, आए ज़रबत लगी सर पकारे, खून मौला के सर से है जारी, आए ज़रबत लगी सर पकारे, खून मौला के सर से है जारी, आज कुर्रा हुआ पारा पारा, उठ रहा है जनाजा अली का, शोर गिरिया हाय ज़रबत लगी सर पकारे, खून मौला के सर से है जारी, आज पुरा हुआ पारा पारा, उठ रहा है जनाजा अली का,
तलवार खाए हुए हैं, खून में अपने नहाए हुए हैं, एक कोहराम है घर में बरपा, उठ रहा है जनाजा अली का।
पीछे कर दो। हाँ दिखवा रहे बंद वहाँ से बंद नहीं है तो भाई अब हजरात के सामने अंजुमन रौनक दीन इस्लाम रौखानी हौसला अज़ानी करने जा रही है। इसको बीच में रख ली, इसको बीच में रख ली, इसको
अपना चेहरा खून में बलता आया जो दुलदुल आया जो दुलदुल एमे के दरबार दौड़ती तरफ सकीना आए कहती थी माँ कहती थी माए ज़ैनब मुस्ता कहती थी माए ज़ैनब मुस्ता राशाए शह से रुखसत होकर जी भरकर मैं रोने न पाए अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला निकालो है इसमें उसके बाद गोद में कर असगर मेरे असगर आ गई मेरे असगर आ गई ये कहना छोड़ के तुरबत घर में आ जा गोद में कर असवर मेरे असवर आ गई बानो एक बार और कहने देना मेरे असगर बानो बानो दुखिया करती है नो बस 3-4 शेर पढ़ूंगा।
सुनिएगा ताकि भाई शाम गरीबा फैली हुई है, यही यही शाम गरीबा फैली हुई है, हसनत ज़ैनब खाक बनी है, तुझको ढूंढे तेरी सकीना, पानी का लेकर जा मत भूलो। मत भूलो उल्फत के करीने, 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 घुटनियों चल के आओ मदीने, यही पौधे चल के आओ मदीने, चल के आओ मदीने, तुम्हें लेकर भेजा है तुमको सुगरा ने पैगाम, दिल से तुझको कैसे भुलाऊं, 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 आँख से आंसू क्यों न बहाऊं, दिल से तुझको कैसे भुलाऊं, आँख से आंसू क्यों न जागते सोते मेरे लबों पर आए तेरा नाम, चल गए खेमे लुट गया झूला, चल गए खेमे लुट गया झूला, आह करूं तो पड़ता है गुर्रा, सुबह से
है रोते रोते, नींद आई है रोते रोते, नींद आई है रोते रोते, नींद आई है रोते रोते, चौक न पड़ना सोते सोते, दिल माँ का रोते रोते, चौक न पड़ना सोते सोते, दिल माँ का डरता है बेटा, जंगल की है शाम, गलबो बला बला करबो बला से कूफे चलूंगी, 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 शाम की मुश्किल भी झेलूंगी, करबो बला से कूफे चलूंगी, शाम की मुश्किल भी झेलूंगी, जंगल जंगल सहरा सहरा लूंगी तेरा नाम, भैया आखिरी शेर माँ को आकर रुखसत कर दो, 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 आंखों के सागर आशिकों से भर दो, माँ को आकर रुखसत कर दो, आंखों के सागर आशिकों से भर दो, कैदी बन कर कर बला से जाते हैं हम शाम, आया मरहूम का मक्ता समात पाइएगा। माहिर हैं बानों के नाले, 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 गोद में मेरी क्यों नहीं आते, माहिर हैं बानों के नाले, गोद में मेरी क्यों नहीं आते, रात के सन्नाटे में तुमको कैसे मिला
Oh
अलग सुनिएगा ये जन्नत में फातिमा ने कहा तो पीट का जन्नत में फातिमा ने कहा मुंह को पीट का हैदर के बाद का छुपा मेरे तबाही जन्नत में फातिमा ने कहा मुंह को पीट का हैदर के बाद का छुपा मेरे तबाही बोली हसन हुसैन से ज़ैनब जिगर फिगर बोली हसन हुसैन से ज़ैनब जिगर फिगर बोली हसन हुसैन से ज़ैनब जिगर सुनती हूँ मेरे बाप ने तलवार खाई है सुनती हूँ मेरे बाप ने तलवार खाई है खाना का माँ का फिरा आपके घर से दो खाना का माँ का फिरा आपने घर से दो उस दिल से पूछो जिसने ये मैयत उठाई है जिब्रील नाराज़ार है मोहम्मद बेकरार
चल तो रहा है ये, इसका लाइट आ तो मुझे अभी चलना नहीं है, एक मिनट रुक जाइए।
तारीख, 21वीं तारीख क़यामत की है 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 तारीख। ये अर्श से तफर्श जो कुरान बपा है, 21वीं तारीख क़यामत की है तारीख, 21वीं तारीख क़यामत की है
पाता उस वक्त नहीं जब मेरे भाई का शहजादी
शेर साहब आए तुम नहीं बाबा। शेर साहब आए तुम नहीं बाबा। सुने भाई ये भी शाह का गुले तरता जिसका नाम असगर था। शाह का गुले
सर में है तेज कांटे, लहू का दरिया उबल रहा है। अली के सर में है तेज कांटे, लहू का दरिया उबल रहा है। ज़मीन माज़े खेल रही है, ज़मीन माज़े खेल रही है। ज़रा बुझ बुझ के जल रहा है। अली के घर में है तेज कांटे, लहू का दरिया उबल रहा है। मलाइका में है तैर का सा, लहू है मौला के सर से जारी। मलाइका में है तैर का सा, लहू है मौला के सर से जारी। मलाइका में है तैर का सा, लहू है मौला के सर से जारी। फज़ाए आलम में है तला तो, इमाम पहलू बदल रहा है। अली के घर में है तेज कांटे, लहू का दरिया उबल रहा है। वो भूखी धारे, वो गोरा चेहरा, वो नूरे माबूद की दिया है। वो भूखी धारे, वो गोरा चेहरा, वो नूरे माबूद की दिया है। वो भूखी धारे, वो गोरा चेहरा, वो नूरे माबूद की दिया है। वो भूखी धारे, वो गोरा चेहरा, वो नूरे माबूद की दिया है। शफ़क़ के पर्दों से चाँद जैसे, शफ़क़ के पर्दों से चाँद जैसे, ठहर ठहर कर निकल रहा है। अली के घर में है तेज कांटे, लहू का दरिया उबल रहा है। लहू के आशकों से रो गुलाबे, इल्म थामे है सब सहाबे। लहू के आशकों से रो गुलाबे, इल्म थामे है सब सहाबे। लहू के आशकों से रो गुलाबे, इल्म थामे है सब सहाबे। लहू के आशकों से रो गुलाबे, इल्म थामे है सब सहाबे। सवारे दोषे नबी को देखो, सवारे दोषे नबी को देखो, ये कैसे मस्जिद में चल रहा है। अली के घर में है तेज कांटे, लहू का दरिया उबल रहा है। नज़्म आलम में तज़ल्ज़ुल, खुदा की मखलूक है परेशान। नज़्म आलम में है तज़ल्ज़ुल, खुदा की मखलूक है परेशान। नज़्म आलम में तज़ल्ज़ुल, खुदा की मखलूक है परेशान। जहाँ की उखड़ी हुई है सांसें, जहाँ की उखड़ी
जिसकी रहमो करम था वो थम गया। मुल्हावियों में दस्ते अता फेरता हुआ, मुल्हावियों में दस्ते अता फेरता हुआ, मुल्हावियों में दस्ते अता फेरता हुआ, मुल्हावियों में दस्ते अता फेरता हुआ। बेटी से मुड़ के कहने लगे शाह भैरवल, बेटी से मुड़ के कहने लगे शाह भैरवल, बेटी से मुड़ के कहने लगे शाह भैरवल, बेटी से मुड़ के कहने लगे शाह भैरवल। अरे इनको न भूल जाना जो है घर जुदा हुआ, इनको न भूल जाना जो है घर जुदा हुआ, इनको न भूल जाना जो है घर जुदा हुआ, इनको न भूल जाना जो है घर जुदा हुआ। देखो हमारे गम में भी इनका रहे ख्याल, देखो हमारे गम में भी इनका रहे ख्याल, देखो हमारे गम में भी इनका रहे ख्याल, देखो हमारे गम में भी इनका रहे ख्याल। भूखा रहे परिंद न घर का पला हुआ, भूखा रहे परिंद न घर का पला हुआ, हर वक्त रहे माँ का शेवा दयाले, हर वक्त रहे माँ का शेवा दयाले, लेकिन अजीब वाक़या करबला हुआ, लेकिन अजीब वाक़या करबला हुआ। बढ़ती हुई फुरात से पाए नए गोल, बढ़ती हुई फुरात से पाए नए गोल, बढ़ती हुई फुरात से पाए नए गोल, बढ़ती हुई फुरात से पाए नए गोल। राजा हुसैन रंग शहीद जफा हुआ, राजा हुसैन रंग शहीद
शापर को झेलनी है, कुछ जहर भी बचा है, कूफे में करबला है। कूफे में करबला है, शरबत का गम बका है, कूफे में करबला है। हल्के मोहम्मदी के जौहर दिखा रहे हैं, कातिल को अपने मौला शरबत पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं। नजरों में अलकमा है, कूफे में करबला है, शरबत का गम बका है, कूफे में करबला है। जिस तरह वक्त काटा घर भर ने 3 दिन तक, पानी से खोला रोजा घर भर ने 3 दिन तक, घर भर ने 3 दिन तक। अशरे की इब्तिदा है, कूफे में करबला है, शरबत का गम बका है, कूफे में करबला है, शरबत का गम बका है, कूफे में करबला है। ज़ैनब तुम्हें बुलाकर क्यों रो रहे हैं हैदर, क्या कह रहे हैं हैदर, क्यों रो रहे हैं हैदर, क्यों रो रहे हैं हैदर। क्या ध्यान शाम का है, कूफे में करबला है, शरबत का गम बका है, कूफे में करबला है, शरबत का गम बका है, कूफे में करबला है। मुश्किल कुशागरी के शानों को चूमते हैं, फिर दिल पे गार ज़ैनब की सिमत घूमते हैं, की सिमत घूमते हैं। एक हश्र रोकना है, कूफे में करबला है, शरबत का गम बका है, कूफे में करबला है, शरबत का गम बका है, कूफे में करबला है। नोके कलम बनैया अल्फाज हैं के दिल है, मिसरों के सिलसिले भी मकतल से मुत्तसिल है, मकतल से मुत्तसिल है। हर हर्फ मर्सिया है, कूफे में करबला है, शरबत का गम बका है, कूफे में करबला है,
फरजंदों से रास्ते में किसी ने जो ये पूछा, अरे ताबूत फरजंदों से रास्ते में किसी ने जो ये पूछा, अरे ताबूत, अरे फरमाया के कहते हो जिसे तुम शाहे अबरार, के फरमाया के कहते हो जिसे तुम शाहे अबरार, फरमाया के कहते हो जिसे तुम शाहे अबरार, अरे वो रूह नबी बैठी है ताबूत के हमरा, अरे वो रूह नबी बैठी है ताबूत के हमरा, दुनिया में मेरे बाद जो था शियों का गमखार, अरे दुनिया में मेरे बाद जो था शियों का गमखार, उम्मत ने जिसे बाद नबी को सताया, अरे दरवाजा उम्मत ने जिसे बाद नबी को सताया, अरे गर्दन में गजल बांध जिसे ले गए गद्दार, अरे गर्दन में गजल बांध जिसे ले गए गद्दार, बड़े अजीब बच्चे हैं जालिम ने लगाई लाली की दुआई, बड़े अजीब बच्चे हैं जालिम ने लगाई, रोते हैं जिसकी याद में अब्बास नामदार, अरे रोते हैं जिसकी याद में अब्बास नामदार, 21वीं को सब चले ताबूत उठाकर, 21वीं को सब चले ताबूत उठाकर, मुश्किल में मोमिनों के जो रहता है मददगार, मुश्किल में मोमिनों के जो रहता है मददगार, हसनैन रो के कहते हैं बाबा दुआ गए, दिलगम से कट गए, हसनैन रो के कहते हैं बाबा गुजर गए, जन्नत में जिसकी याद में ज़हरा है बेकरार, जन्नत में जिसकी याद में ज़हरा है बेकरार, मौला अली के गम कभी नौहा सुनाइए मजलिस में, मौला अली के गम कभी नौहा सुनाइए, वो जिसके गम में आज भी आते हैं अश्कबार, वो जिसके गम में आज भी आते हैं अश्कबार, हैदर मौला अली मौला, 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 हैदर मौला, बात कत्ले शादा का बड़ा ये हौसला, बात कत्ले शादा का बड़ा ये हौसला, बात कत्ले शादा का बड़ा ये हौसला, रे को
बयान किए मुर्दा मंजर को डाला की जगह तस्वुर चढ़ता है। अर्ज की ज़ैनब ने बाबा कैसी आफत आ गई, हाय जंगल में भाई की शहादत हो गई, फतेह जब पानी न पाया क्या मुसीबत हो गई, अर्ज किया घर में चले आए कयामत हो गई, एक चादर के लिए मोहताज आया लेवा।
हाशमी खानदान रो रहा है, हाशमी खानदान रो रहा है। क्या ज़मीं आसमां रो रहा है, हाशमी खानदान रो रहा है, हाशमी खानदान रो रहा है। हर तरफ है उदासी का पहरा, उठ रहा है अली का जनाजा, उठ रहा है अली का जनाजा। घर से रुखसत है शेरे खुदा के, देखती है नजर फातिमा के, देखती है नजर फातिमा के। घर से रुखसत है शेरे खुदा के, देखती है नजर फातिमा के, देखती है नजर फातिमा के। कौन बच्चों को देगा सहारा, उठ रहा है अली का जनाजा, उठ रहा है अली का जनाजा। देख है आसमाने मुसीबत, उम्मे कुलसूम ज़ैनब की हालत, उम्मे कुलसूम ज़ैनब की हालत। देख है आसमाने मुसीबत, उम्मे कुलसूम ज़ैनब की हालत, उम्मे कुलसूम ज़ैनब की हालत। जुड़ गया है यतीमी से रिश्ता, उठ रहा है अली का जनाजा, उठ रहा है अली का जनाजा। कैसी किस तारीख आए, बाप से हो गई है जुदाई, बाप से हो गई है जुदाई। कैसे किस तारीख आए, बाप से हो गई है जुदाई, बाप से हो गई है जुदाई। देखा बच्चों ने ऐसा सवेरा, उठ रहा है अली का जनाजा, उठ रहा है अली का जनाजा। दर पे सजदों की दुनिया खड़ी है, कायनाते अमल रो रही है, कायनाते अमल रो रही है। दर पे सजदों की दुनिया खड़ी है, कायनाते अमल रो रही है, कायनाते अमल रो रही है। खून में डूबा हुआ है मुसल्ला, उठ रहा है अली का जनाजा, उठ रहा है अली का जनाजा। ये मसाइब है तड़पाने वाले, कपड़े हसनैन पहने हैं काले, कपड़े हसनैन पहने हैं काले। ये मसाइब है तड़पाने वाले, कपड़े हसनैन पहने हैं काले, कपड़े हसनैन पहने हैं काले। ये आवाज़ फर्श
अज़ा का मैं कनीज़ी में आई थी लेके आज बच्चों की माँ बन गई हूँ। आज बच्चों की माँ बन गई हूँ। मैं कनीज़ी में आई थी लेके आज बच्चों की माँ बन गई हूँ। मोमिनों का मददगार चुप है, दीन काले का सरदार चुप है। दीन काले का सरदार चुप है। मोमिनों का मददगार चुप है, दीन काले का सरदार चुप है। क्या जवाब निकोले जमाना। मस्जिद कूफा नौहा गुनाह है, गम में डूबा हुआ आसमां है। मस्जिद कूफा नौहा गुनाह है, गम में डूबा हुआ आसमां है। रो रहा है ये कह कह के सजदा। सोगवारों में शामिल सभी हैं, फातिमा हसन है नबी है। सोगवारों में शामिल सभी हैं, फातिमा हसन है नबी है। खात्म इशरत करो अब ये नौआ। हैदर मौला, अली मौला, 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 हैदर मौला, अली मौला। याली मौला, याली मौला, याली मौला, याली मौला, याली मौला, याली मौला,
याली मौला 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 याली मौला। ये कह रहा है सहर का तारा, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। ये कह रहा है सहर का तारा, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। नहीं है उम्मीद जिंदगी की, अजल को पहलू में पा रहे हैं। ये कह रहा है सहर का तारा, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। आज़ा हुई आ गए नमाजी, है सबके आगे शहे हिजाजी। आज़ा हुई आ गए नमाजी, है सबसे आगे शहे हिदाजी। नई की तलवार उठ रही है, नई की तलवार उठ रही है। नई की तलवार उठ रही है। इमाम सजदे में जा रहे हैं। कह रहा है सहर का तारा, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। लगाई जालिम ने सर पे ज़रबत, जहाँ में बरपा हुई क़यामत। लगाए जालिम सर पर ज़रबत, जहाँ में बरपा हुई क़यामत। नमाजियों में बपा है महशर, नमाजियों में बपा है महशर। नमाजियों में बपा है महशर। इमाम दुनिया से जा रहे हैं। ये कह रहा है सहर का तारा, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। खून में डूबा हुआ मुसल्ला, लईन कैसा सितम ये ढाया। खून में डूबा हुआ मुसल्ला, लईन कैसा सितम ये ढाया। हुई है मौला की गैर हालत, हुई है मौला की गैर हालत। हुई है मौला की गैर हालत। कशी के आलम पे आ रहे हैं। ये कह रहा है सहर का तारा, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। रसूल के जानशी का गम है, मलाइका में है शोर मातम। रसूल के जानशी का गम है, मलाइका में है शोर मातम। गहन में है आफताब आलम, गहन में है आफताब आलम। गहन में है आफताब आलम। अंधेरा दुनिया पे छा रहा है। ये कह रहा है शहर का तारा, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। कभी हसन से वसीयतें की, हुसैन से कुछ हिदायतें की। कभी हसन से वसीयतें की,
कुछ हिदायत की, कभी हसन से वसीयतें की, हुसैन से कुछ हिदायतें की। कभी हसन से वसीयतें की, हुसैन से कुछ हिदायतें की। कभी ये बच्चों से अपने कहना, कभी ये बच्चों से आपने कहना, कभी ये बच्चों से अपने कहना कि हम तो दुनिया से जा रहे हैं। कह रहा है शहर का तारा, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। खुदा करे ऐ सगीर जाऊं मज़ार शाहंशाह नजफ पर। खुदा करे ऐ सगीर जाऊं मज़ार शाहंशाह नजफ पर। सदा ये कानों में मेरे आए, सदा ये कानों में मेरे आए। सदा ये कानों में आए मेरे कि तुमको मौला बुला रहे हैं। ये कह रहा है शहर का तारा, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। याली मौला 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 नारे हैदरी याली मौला याली मौला याली मौला याली मौला याली मौला याली मौला। बनाने अंजुमन शहीदान करबला से गुजारिश है कि अंदर तशरीफ ले आएँ। याली मौला 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 याली मौला।
तुम तक आना भी आसान नहीं। तुम तक आना भी आसान नहीं। खेमे से दश्त तक हो गया जैसे सदियों का लंबा सफर।
लाशा उठाइए या मुस्तफा अली के जना गिर या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए। नौशाह को पिनाया था खिलअत हुज़ूर ने, नौशाह को इनाया था जो हुज़ूर ने, कफना के बाद मर्ग भी दूल्हा बनाइए या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए, या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए। इतरे सुहाग आया था जन्नत से रोज़े आज, सुहाग आया था जन्नत से रोज़े काफुर जिलाश की खातिर मंगाइए या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए, या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए। एक रोज वो था जबकि सुना खुतबे का, एक रोज जबकि सुना, एक दिन ये है कि कहते हैं तलखी सुनाइए या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए, या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए। शोहरे बुतूल आका दामाद मर गया, दामाद मर गया, बेटी को रात साला की चादर उठाइए या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए, या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए। काटी है रात ताते हो में इमाम ने, काटी है रात ते हो में इमाम ने, बेवक्त हो जिसोए हैं मौला जगाइए या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए, या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए। बेवारिसों का पूछने वाला नहीं कोई, वारिसों का पूछने वाला नहीं कोई, गुरबज़दों को जीने की सूरत बताइए। बस दो तीन शेर होने में जनाज़े पाइए, या अली के जनाज़े पाइए। सीब तैनी खा उड़ाते हैं मैयत पे शाह की, उड़ाते हैं मैयत शाह की, बच्चों को के अपने गले से लगाइए या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए, या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए। बच्चों के सर से बाप का साया भी उड़ गया, बच्चों के सर से बाप का साया भी उड़ गया, बच्चों के सर से बाप का साया भी उड़ गया, बच्चों के सर से बाप का साया भी उड़ गया। नुसरत को अब यतीमों की तशरीफ लाइए या मुस्तफा अली के जनाज़े पर आइए या मुस्तफा
अली मौला अली मौला अली मौला अल्लाह का शुक्र कीजिए कि अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी कि आप अमीरुल मोमिनीन पर आंसू बहा रहे हैं। शुक्र कीजिए कि आप ऐसी जगह पर हैं कि जहां रोने पर कोई पाबंदी नहीं है। सुबह से मोमिनीन की आहो-बुका की आवाजें शहर में गूंज रही हैं, लेकिन आप मुझे खुदा को गवाह करके बताइए कि जब आप रो रहे हैं तो किसी ने आपके तमाचा तो नहीं मारा, किसी ने आप पर तालियाना तो नहीं मारा। हमने तो ये देखा है कि अगर कोई मजलिस में रो रहा हो और गिरिया लादातारी हो जाए तो शरीर से पानी लाके पिलाया जाता है। हाय हुसैन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस मजलिस तमाम हो रही है। मौला अली के अज़ादारों, जब मौला अली के सर मुबारक पर दर्द लगी थी तो वहां भी शीर का प्याला लाया गया था, मगर अली ने शीर के प्याले को हाथ न लगाया। कातिल जो मुसाफिर भी था, कूफे से बाहर से आया था, तो मौला ने इरशाद फरमाया इसकी आंखें हल्के में जा रही हैं, ये शीर किसे दे दो। मगर ये पढ़ के मेरा दिल लरस गया कि जिसके दादा ने कातिल को शीर भिजवाया, अरे उसी का पोता करबला में भूखा प्यासा हुसैन अली अकबर को हाथों पर लिए कह रहे, अरे इसकी मां का शीर खुद को हो चुका है, अरे ये भूखा भी है प्यासा भी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। अरे पानी के बदले 3 बार का तीर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उस मासूम गले पर लगा, खून का फव्वारा निकला। हुसैन इब्ने अली ने उस खून को चुल्लू में लिया। अच्छा ये भी
कभी आपने सोचा सुना आपने हजारों बार है कि जब फॉर्मूला ने तीर मारा था 3 भाल का तो खाली असगर के गले पे आके रुक नहीं गया था, बल्कि गले को भागता हुआ हुसैन के बाजू में उतर गया था। अब जरा तसव्वुर कीजिए, किसी का बाजू टूट जाए तो वो किस तरह की बेचैनी महसूस करता है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, या अली आइए। हुसैन को सहारा दीजिए। बस अदादारों, मजलिस तमाम हो रही है, एक रवायत सुन लीजिए और उसी के बाद मजलिस खत्म हो जाएगी। आपको मालूम है कि जब मौला को ज़ाहिरी हुकूमत मिली है, तमाम मुसलमानों ने अली के हाथ पर बैत की है, यानी जो लोग मुकर चुके थे बैत से, तो हजरत मदीने से कूफे आए हैं और अब जो कूफे आए हैं तो अकेले नहीं आए हैं, अपने बच्चों को भी लेके आए हैं। इस काफिले में अगर अब्बास हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी हैं। लेकिन जब सरहद कूफा पर काफिला पहुंचा तो मौला अली ने फरमाया, हसन जरा काफिले को रोको। दिन का उजाला था। इमाम हसन ने कहा, बाबा क्या दिन के उजाले में कूफे नहीं जाइएगा? क्या नहीं बेटा, हम रात को कूफे जाएंगे। दिन गुजर गया, रात फैल गई। क्या हसन जाके देखो कूफे के बाजार बंद हो गए। बेटा देखो कूफे की गलियों में सन्नाटा छा गया। मेरे लाल ये देखो कि कूफी अपने अपने घरों में चले गए। लीजिए अदादारो, इमाम हसन आए, कूफे का मुआयना किया। कहा बाबा कूफे में सन्नाटा है, का महफिलें सजाओ, बहनों को सवार करो। अरे सब सवार हो गए। ज़ैनब की महफिल को अली ने संभाला। रोते रहिए, पुरसा लेते रहिए। ज़ैनब की महफिल को अली ने संभाला। इमाम हसन इमाम हुसैन हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ए बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? हम मदीने से यहाँ तक जैसे काफिला लाए हैं, यहाँ से कूफे के अंदर भी इसी तरह से दाखिल हो जाएंगे। क्या नहीं, अली ज़ैनब को पहली बार कूफे ला रहा है। अभी आप बहुत रोएंगे। नाका आगे बढ़ाया, थोड़ी दूर चले होंगे, रुक गए। रुक के कहा, ज़ैनब जरा महफिल का पर्दा उठाओ, जरा इस रास्ते को गौर से देखो। हजरत ज़ैनब ने गौर से देखा, क्या महफिल का पर्दा गिरा दो। महफिल का पर्दा गिरा दिया। फिर थोड़ी दूर गए, क्या ज़ैनब जरा इस बाजार को देख लो। हजरत ज़ैनब ने बाजार को देखा, मगर दिल में ख्याल ये है, मेरे बाबा ने कभी ऐसा कलाम मुझसे नहीं किया। सबब क्या है? उसके बाद चौराहे पर पहुंचे। ज़ैनब चौराहे को बड़ा गौर से देखो। अब ज़ैनब ने हाथों को जोड़ा, ए बाबा ये सब भाइयों को दिखाइए। अरे ज़ैनब क्या करेगी देख के? अली खड़े बस से बैठ गए। ज़ैनब आज बाप के साथ आई है, एक वक्त वो होगा बेटा तेरा बाप उस वक्त नहीं होगा। ज़ैनब की रोई, अली की रोए, दाखिले कूफा हो गए। ज़ैनब को यही ख्याल है
कि बाबा ने कहा है कि एक दिन इस कूफे में इस तरह से हम लाए जाएंगे। जमाना गुजरता रहा, दिन आगे बढ़ते रहे। एक वो दिन भी आ गया कि जब अली कभी मुसल्ला इबादत पर है, कभी शेर आसमान है, कभी अल्लाह से महबे कलाम है, कभी बेटी से कह रहे हैं इन पतों को आजाद कर देना, और कभी अली की आवाज आ रही है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे आपने कल सुबह मस्जिद कूफा में भी अज़ान सुनी होगी। अरे आंखों से आंसू गिरने लगे होंगे। कूफे में अली अज़ान दे रहे हैं, कूफे के हर घर में आवाज जा रही है, ये कूफे का अली है, वो करबला का अली था जो अज़ान दे रहा है। हुसैन मुसल्ले पर है, हाय मेरा अली अकबर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जलाते बार बार नहीं आती है, रो लीजिए, गुस्सा ले लीजिए। कूफे के हर घर में अली की आवाज पहुंची, और फिर थोड़ी देर के बाद किसी मुनादी की आवाज आ रही है, अली कत्ल कर दिए गए, अली कत्ल कर दिए गए, अली कत्ल कर दिए गए। अज़ादारों, अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम ने ज़हरालूदा तलवार अली के सर मुबारक पर मारी। मस्जिद की कंदीलें आपस में टकराने लगी, जमीन और आसमान हिलने लगा, मलाइका के रोने की आवाजें, ज़ैनब घर में रो रही है, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा। शहजादी, एक सवाल आपसे है, बीवी इतना बता दीजिए, जब आप अपने बाबा पर रो रही थी तो किसी ने कुछ कहा तो नहीं? तो शहजादी जवाब देगी, कूफे की औरतें आई, आगे मुझे दिलासा दे रही थी, ज़ैनब सब्र करो, अरे ये कूफा है, वो करबला थी जहां सकीना जब गया है बाबा। तमाचों पे तमाचे, बस खत्म हो गई मजलिस। कल का सवेरा था, अली जख्मी हालत में बेकुछ शरफ लाए गए थे। बेटियों ने अपने हाथों से मौला के चेहरे को धुलाया, पेशानी का बोसा दिया। इमाम हसन ने सर के जख्म को कपड़े से बांधा। ज़ैनब तड़पती रही, ज़ैनब के चेहरे का रंग बदलता रहा। अली ज़ैनब को सीने से लगा के कह रहे हैं, ज़ैनब सब्र करो बेटी, सब्र करो, अभी तो तुम्हें इससे बड़ा मार्का देखना है। ज़ैनब यहाँ तो एक तलवार लगी है, ज़ैनब अभी करबला में हुसैन हजारों तलवारों का ज़ख्मी रेते घर में करबला में पड़ा होगा। ज़ैनब कैसे देखोगी? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जब मौला अली बैत शरफ के करीब पहुंचे थे तो अली ने कहा था सबको वापस कर दो। सब वापस चले गए थे। अब काफी देर हो गई थी। जाने वाले अली के घर को घेरे हुए रो रहे थे। आज का दिन वो था कि जब जाने वालों की भीड़ अली के घर के चारों तरफ लगी हुई थी कि एक मरतबा जाने वालों ने इमाम हसन से इजाजत चाही। इमाम हसन मौला अली पास आए, क्या बाबा चाहने वाले इस तरफ में हैं, बेचैनी में हैं, तड़प रहे हैं, ए बाबा अगर इजाजत दीजिए
तो हम जाने वालों को अंदर बुला ले। अली ने इजाजत दी, ज़ैनब से पर्दा चली गई। जाने वाले अली से लिपट के रो रहे हैं, ए मेरे मौला ये क्या हो गया कि मर्तबा बस पर्दा से बीवियों के रोने की आवाज आई। अली ने कहा था, अरे जाने वालों को वापस कर दो। अरे जो अली पूछे ज़ैनब को लेके आया था, जब ज़ैनब करबला से आए गए, हाथ से करता पानी गरम फेंका जा रहा है। अरे पत्थरों में पत्थर, अली की बेटी आवाज दे रही है, हज़रत एक मरतबा सूरह रहम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मक़बूल जनाब हसन मिर्जा साहब की रूह को इसाल फरमा। अस्सलाम वालेकुम या इमाम